आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे माय इंग्लिश बुक 6 क्लास की जो बुक है स्टूडेंट, उसका 2.5 द मैन हु थिंक्स ही कैन। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी सी पोएम है स्टूडेंट, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ यू थिंक यू आर डेयर नॉट यू डोंट, इफ यू थिंक टू विन बट यू थिंक यू कांट इट इज ऑलमोस्ट सर्टन यू वॉन्ट। क्या मतलब स्टूडेंट इसका, देखो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। द मैन हु थिंक्स ही कैन, जो इंसान है जो सोचता है कि वो कर सकता है ना, ऐसा इंसान जिसे लगता है कि वो कर सकता है ना, वही जीवन में वास्तव में कुछ कर सकता है, नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको लगता है, देखो अब पूरा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी स्टेंजा। देखो पहला स्टेंजा देखो, इफ यू थिंक, अगर आप ये मानते हैं, थिंक का मतलब है सोचना या मानना, है ना। अगर आप ऐसा मानते हैं कि यू आर बीटन, कि आप क्या हो जाएंगे, बीटन हो जाएंगे मतलब हार जाएंगे, ठीक है, आपको हरा दिया जाएगा, बीट कर दिया जाएगा, यू आर, तो सच में आप बीट हो जाएंगे, सच में आप हार जाएंगे, ये मतलब इसका, है ना। इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, अगर आपको ये आप ये ऐसा मानते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, आप में डेयरिंग नहीं है, यू डोंट, तो सच में आप में वो हिम्मत नहीं रहेगी। सही है, क्योंकि आप जैसा मानते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक टू विन, अगर आप जीतना चाहते हैं, है ना, अगर आप जीतना चाहते हैं, विन होना चाहते हैं, बट यू थिंक, लेकिन आप ये मानते हैं कि यू कांट, कि आप नहीं कर सकते, नहीं विन हो सकते, है ना। आप जीतना तो चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं जीत पाएंगे, नहीं विन कर पाएंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन, तो इसका मतलब है कि ये लगभग ये तय है, सर्टन मतलब ये पक्का है कि यू विल नॉट, कि आप नहीं जीत पाएंगे। यू वॉन्ट, वॉन्ट मतलब विल नॉट, है ना, कि इसका मतलब ये है कि आप सच में नहीं विन हो पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, ये मतलब है। आगे देखो, इफ यू थिंक, अगर आप ये मानते हैं कि यू विल लूज, कि आप हार जाएंगे, यू आर लॉस्ट, तो ये समझो कि आप सच में हार चुके हैं, ठीक है। फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड, इस पूरी दुनिया में हम ये पाते हैं कि सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल, कि सक्सेस की शुरुआत जो होती है सफलता की, वो इंसान की इच्छा शक्ति से ही होती है। फेलोज विल, विल का मतलब क्या, विल पावर, इच्छा शक्ति, ठीक है ना। अपने माइंड पर डिपेंड करती है ना। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, ये सारी की सारी जो चीज़ें आपके माइंड की स्टेट पर, आप कैसे सोचते हैं ना, आपकी मेंटल पोजीशन क्या है, मेंटल स्थिति, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप जीतेंगे या हारेंगे ना। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप जीतेंगे, सफल हो जाएंगे, तो आप जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो, इफ़ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड, अगर आप ये मानते हैं कि आप क्या है, आउट क्लास्ड है, मतलब जमाने से थोड़े पिछड़े हुए हैं, है ना, जमाने के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बैकवर्ड टाइप के इंसान है, तो इसका मतलब है यू आर, तो आप सच में हैं, ठीक है। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव गॉट टू थिंक हाई, आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, टू राइज, ऊपर उठने के लिए, ऊपर आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, है ना। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें ये चीज़ पक्की कर लेनी चाहिए, है ना। यू हैव गॉट टू बी श्योर, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, श्योर होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा, ऑफ योर सेल्फ, अपने आप में दृढ़ होना पड़ेगा, बिफोर यू कैन इवन विन अ प्राइज, अगर आप कोई प्राइज जीतने वाले हैं, बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज, तो उस प्राइज को विन करने से पहले भी आपको अपने आप में क्या होना चाहिए, श्योर होना पड़ेगी कि हाँ मैं ये प्राइज जीतूंगी जीतूंगी, इस टाइप से, तभी आप उसे जीत पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास ही नहीं रहेगा तो कैसे जीत पाएंगे कोई चीज़ को, है ना। लाइफ इज बैटल, डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, ये लाइफ क्या है, बैटल है, ठीक है, एक लड़ाई है, जिंदगी एक लड़ाई है। डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, है ना, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या फास्टर मैन बनने की तरफ आगे मत बढ़ो कि मुझे स्ट्रॉन्गर या फास्टर बनना है ना, सही बात है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि बट सून सून और लेट द मैन हु विंस, लेकिन अंततः जल्दी या बाद में, है ना, जल्दी से या देरी से, द मैन हु विंस, वो इंसान जो जीतता है, वो कौन है पता है आपको, कौन जीतता है, इज द मैन हु थिंक्स ही कैन, वो वही इंसान है जो सोचता है कि वो कर सकता है ना। अंततः जीत किसकी होती है, भले ही देरी से हो या जल्दी हो जाए या लेट हो जाए, लेकिन जीत किसकी होती है, जो ये मानता है कि वो कर सकता है ना, वो चीज़ों को कर सकता है, वही आप आखिरी में जीतता है। तो स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन बनने की तरफ मत भागो, आप अपने मन में एक विश्वास जगाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ जो भी आप करना चाहते हैं, देन ओनली यू कैन विन,
ओके, द बैटल ऑफ योर लाइफ। ओके, लाइफ इज बैटल बोला यहाँ पर, लाइफ एक क्या है, जिंदगी एक लड़ाई है, बैटल है, युद्ध है, क्लियर है ना। ओके, तो ये पोएम ऐसी है स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा इतना ही कुछ है, तो एक आपको मोटिवेट करने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पर जो चीज़ें बोला है, कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं। विल का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हियर इट मीन्स द पावर ऑफ अ पर्सनस माइंड, आपके दिमाग की जो पावर, इच्छा शक्ति को बोला है ना। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग क्या है ना। आउटक्लास्ड मतलब पिछड़ा हुआ इंसान, अ पर्सन इज आउटक्लास्ड व्हेन अदर्स आर बेटर, जब दूसरे आपसे बेहतर है, बेटर है और आपसे अच्छा कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप उनकी तुलना में क्या है, पिछड़े हुए हैं, आउटक्लास्ड है ना। हाई थिंक का मतलब है बड़ा सोचो कुछ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।